एबीवीपी की जीत हुई है तो वहीं एनएसयूआई की एक पद पर जीत हुई है और विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का जश्न जारी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। जीत के बाद जश्न का माहौल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के परिसर में और इसके साथ साथ ही पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई झड़प या कोई यहाँ पर हादसा ना देखने को मिले, जिसकी वजह से भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। और फिलहाल तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए एबीवीपी की बम्पर जीत हुई है। आर्यन मान अध्यक्ष पद पर उनकी जीत हुई है। आपको लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आर्यन मान के अध्यक्ष पद पर जीत हुई है। गोविंद तंवर उपाध्यक्ष पद पर उनकी हार हुई। कुणाल चौधरी सचिव पद पर उनकी जीत हुई है और दीपिका झा संयुक्त सचिव पद पर उनकी जीत हुई है। तो देखिए एबीवीपी की जीत हुई है। देखिए एनएसयूआई को एक सीट पर जीत मिली है। राहुल झासला उपाध्यक्ष पद पर उनकी जीत हुई है। लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए राहुल झासला उपाध्यक्ष पद पर उनकी जीत हुई है। आर्यन मान की जीत हुई है एबीवीपी पर। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा भी रहे हैं। आर्यन मान की जीत हुई है तो वहीं एनएसयूआई की उनकी हार हुई है और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं अध्यक्ष पद पर आर्यन मान की जीत हुई है। एनएसयूआई से राहुल झासला की जीत हुई है। उपाध्यक्ष पद पर गोविंद तंवर जो एबीवीपी के थे उनकी हार हुई है। तो देखिए उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की जीत हुई है। राहुल झासला की एनएसयूआई से जीत हुई है उपाध्यक्ष पद पर। वहीं गोविंद तंवर जो एबीवीपी से थे उनकी हार हुई है। सचिव पद की हम बात करें तो कुणाल चौधरी जो एबीवीपी से थे उनकी जीत हुई है। वहीं कबीर एनएसयूआई से थे उनकी हार हुई है। यानी कि सचिव पद पर एबीवीपी की जीत हुई है। अगर संयुक्त सचिव पद की बात करें तो दीपिका झा जो एबीवीपी से थी उनकी जीत हुई है और वहीं एनएसयूआई से लौकुश की हार हुई है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की जीत हुई है। वहीं अध्यक्ष पद पर आर्यन मान की जीत हुई। गोविंद तंवर उपाध्यक्ष पद पर उनकी हार हुई। वहीं कुणाल चौधरी सचिव पद उनकी उस पद पर जीत हुई है। वहीं दीपिका झा संयुक्त सचिव पद पर उनकी भी जीत हुई है। यानी कि एबीवीपी ने 3 पदों पर उन्होंने जीत हासिल की। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा भी रहे हैं। देखिए अध्यक्ष पद, सचिव पद और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की जीत हुई है। तो एबीवीपी की ये बम्पर जीत है। लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। आर्यन मान अध्यक्ष पद पर उनकी जीत हुई है। गोविंद तंवर उपाध्यक्ष पद पर उनकी हार हुई है। वहीं कुणाल चौधरी सचिव पद पर उनकी जीत हुई है और दीपिका झा संयुक्त सचिव पद पर उनकी भी जीत हुई है। एनएसयूआई को एक सीट पर जीत हासिल हुई है। राहुल झासला उपाध्यक्ष पद पर उनकी जीत हुई है। तो देखिए डूसू चुनाव महामुकाबला था। एबीवीपी के 3 पदों पर जीत हुई। वहीं एनएसयूआई उपाध्यक्ष पद पर राहुल झासला की जीत हुई है। तो इस चुनाव में एनएसयूआई को एक सीट पर जीत मिली है। राहुल झासला उपाध्यक्ष पद पर उनकी जीत हुई है। अब चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जीत के बाद किस तरीके का जश्न मनाया गया जीयू परिसर में, वो आप इन 3 तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला और साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके का जश्न है और उसके साथ ही पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई वहां पर झड़प या हिंसा ना देखने को मिले। फिलहाल 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आर्यन मान की जीत हुई और जीत के बाद देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं
राहुल झुंझुनू की जीत के बाद देखिए किस तरीके से एनएसयूआई किस तरीके से जश्न मना रहा है, वो भी आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है और एबीवीपी की प्रचंड जीत है, 3 पद पर उनकी जीत हुई है। और जश्न आप देख सकते हैं कि जीओ परिसर में किस तरीके का जश्न मनाया गया दूसू चुनाव के बाद, नतीजों के बाद। ये तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरीके का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है जीत के बाद, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको सुनवाते हैं कि आर्यन मान ने जीत के बाद क्या कुछ कहा। दूसू चुनाव में बड़ी जीत एबीवीपी की हुई है। प्रेसिडेंट है हमारे साथ आर्यन मान। आर्यन मान, क्या कहोगे, इतनी बड़ी जीत हुई है इस चुनाव में, आपकी ये उम्मीद थी आपकी कि अच्छे खासे मार्जिन से जीतोगे आप? आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट ने मेरे पे भरोसा जताया और मेरे को 16,000 प्लस वोटों से विजयी बनाया। एक सीट हालांकि आप हार गए, क्या कोई कमी रह गई कहीं पर कि उस पर प्रचार नहीं कर पाए या क्या कुछ? मेरे को उस बात का दुख है, हम एक सीट हार गए, पर हम 3 जो जीते, हम साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट हमसे खुश होगा। एनएसयूआई ने आरोप लगाए थे कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, क्या वो कोर्ट जाएंगे? ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप एनएसयूआई लगा रही थी। तो वो तो जब चुनाव हार जाते जब भी आरोप लगाने लग जाती है, चुनाव जीत जाते तो जश्न मनाते। सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहनी है प्रेसिडेंट के तौर पर आपकी? मेट्रो कंसेशन पास। क्या आप पूरी तरह आश्वस्त है जो सीटें मिली हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरी तरह। आर्यन मान प्रेसिडेंट है। दरअसल बड़ी जीत हुई है इनकी इस दूसू चुनाव में और एक बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ दिविश वां, जी मीडिया, दिल्ली। दूसू इलेक्शन जीते हैं और हमारे साथ है, किस तरह से देख रहे हो कुणाल आप ये जीत जो हुई है? जीत, पहले तो हर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र और छात्रा को उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा इतना साथ और समर्थन किया और जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। कोई कमी रह गई क्या? एक सीट आप हार गए हो, एक सीट पर आपकी हार हुई है, जो दावा किया जा रहा था 4 सीट जीतेंगे। एक सीट कमी क्या, बस ये समझ नहीं आ पाया क्या है, पर हमारा पूरा साथ दिया दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ने। लेकिन वोट चोरी और ईवीएम से जो है छेड़छाड़ के आरोप एनएसयूआई ने लगाए थे और वो कोर्ट गए हैं। वो ईवीएम का आरोप अगर लगाया हुआ था, उस उन्हीं ईवीएम में से एक एनएसयूआई का कैंडिडेट जीता है वाइस प्रेसिडेंट पर, तो वो ईवीएम का आरोप बंद हो गए। अब क्या मुद्दे रहेंगे आपके? पहला मुद्दा तो मेट्रो कंसेशन पास कराएगा, दूसरा मुद्दा हमारा हर फ्री कैंपस वाईफाई कराएगा, वाईफाई के फ्री पास। कैसे इस जीत को, पूरी जीत को कैसे आप देखने वाले हो? अब आगे क्या शेड्यूल रहेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र और छात्रा की समस्या दूर करने का ये आश्वासन मैं देता हूँ कुणाल चौधरी। कुणाल ने बड़ी जीत दरअसल हुई है दूसू इलेक्शन में। एबीवीपी के कैंडिडेट थे, 3 सीटों पर जो है एबीवीपी ने अपना जीत का परचम लहराया और पूरा जो एबीवीपी संगठन है वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ दिविश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दीपिका झा हमारे साथ है। कितनी बड़ी जीत मानती हो आप इसको? कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। एक दूर से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। 6 साल का एक लंबा संघर्ष कर मैं यहाँ पहुँची। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं उसका धन्यवाद करूंगी और मैं पूरे 365 दिन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। 4 में से 1 सीट आप लोग हार गए हैं, क्या कोई कमी रह गई थी कहीं? हो सकता है हम ध्यान नहीं दे पाए, अगली बार हम और मेहनत से लगेंगे और जीत के आएंगे चारों पे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अब जो वायदे किए थे वो पूरे होंगे? हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। तो ये बड़ी जीत जो है दीपिका झा की हुई है। समर्थक पूरे जोश में हैं और कह रहे हैं कि जो वायदे किए हैं वो सभी वायदे दरअसल पूरे होंगे। साथ ही साथ जिस सीट पर वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट हारी है उस पर भी विचार किया जाएगा कि किन कारणों से ये जो हार हुई है उस पर किया जाएगा। यानी कि जो दूसू इलेक्शन था उसमें एबीवीपी की 3 सीटों पर बड़ी जीत हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ दिविश वां, जी मीडिया, दिल्ली। एनएसयूआई ने 1 सीट दूसू चुनाव में
कॉलेज जीती है। राहुल झासला हमारे साथ है, बड़ा जीत हुई है इनकी। राहुल, किस तरह से जीत को देखते हो? मैं इस जीत को दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक स्टूडेंट की जीत मानता हूं, उस हर एक विद्यार्थी की जो एक आम परिवार से आता है, ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी की। मैं इस हमारी जीत को उसकी जीत मानता हूं। क्या कोई कमी रहेगी? पिछली बार 2-2 सीट थी, इस बार 3-1 हो गई है। देखिए, इसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। देखिए, हम तो चाहते थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में NSUI लेड डूसू ही रहे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति का जो निर्देश है, जो उनका आदेश है, वो सराखों पर है और हम उनके आदेश को मानेंगे। वोट चोरी के और EVM से छेड़छाड़ के आपकी पार्टी ने आरोप लगाए थे, NSUI ने। EVM से छेड़छाड़ भी हुई है और वोट चोरी भी हुई है। उसके रिगार्डिंग हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कोर्ट तक जा चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर। वोट जाएगी NSUI अब? कोर्ट जा चुके हैं। क्या कुछ मुद्दे अब रहेंगे आपके? एक सीट है NSUI की, जो वायदे किए वो कैसे पूरे होंगे? देखिए, मुद्दे तो हम हर प्रयास करेंगे पूरा सॉल्व करवाने की। साथ के साथ सबसे पहला हमारा रहेगा 12 डेज मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के, 12 डेज मेंस्ट्रुअल लीव फॉर ऑल विमेन स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ हर एक स्टूडेंट को दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना हम चाहेंगे, और मेंटल हेल्थ काउंसलर, हर एक कॉलेज में एक परमानेंट मेंटल हेल्थ काउंसलर के अपॉइंटमेंट के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। कोई कमी रहेगी क्या? उस पर भी विचार होगा कि हार क्यों हुई? हार क्यों? बिल्कुल उस पर विचार किया जाएगा भाई। बड़ी जीत NSUI की एक सीट पर हुई है। राहुल ने बड़ी जीत दर्ज की है। वाइस प्रेसिडेंट जो है डूसू चुनाव में राहुल बने हैं। हालांकि 3 सीटों पर AVP ने अच्छे खासे मार्जिन से डूसू चुनाव जीता है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी डूसू चुनाव में ABVP की जीत पर। उन्होंने बधाई दी। प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी। ये जीत अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है, उन्होंने कहा। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ABVP की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। ये जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और अधिक गति मिलेगी। तो इस जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ABVP की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। पोस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि यह जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और अधिक गति मिलेगी। तो ABVP की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया। लगातार हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं। उन्होंने पोस्ट करके बधाई दी। ABVP की शानदार जीत पर CM रेखा गुप्ता ने बधाई दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डूसू चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। CM ने कहा कि वो युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर और बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ेगी। तो देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। CM रेखा गुप्ता ने भी बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि डूसू चुनाव परिणाम पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि सभी पदाधिकारियों को बधाई। CM ने आगे कहा कि युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर और बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ेगी। तो देखिए, CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार युवाओं के साथ है। उन्होंने कहा दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ काम करेंगे। CM रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया। उन्होंने ABVP की बम्पर जीत पर बधाई दी। CM रेखा गुप्ता ने पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं के साथ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने ABVP की बम्पर जीत पर बधाई दी। उन्होंने पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं के साथ है। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम करेंगे।
तो एबीवीपी की बम्पर जीत पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने भी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं के साथ है और आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मेरी ओर से सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई। युवाओं का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार और बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ेगी। एबीवीपी की बम्पर जीत पर बोली दिल्ली बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवा जेन जी ने आईना दिखा दिया। राहुल गांधी पर वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठ दुष्प्रचार से युवा भ्रमित नहीं होते, देश का युवा पीएम मोदी के साथ है। तो देखिए, एबीवीपी की प्रचंड जीत पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवा जेन जी ने आईना दिखा दिया। राहुल गांधी पर भी वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठ दुष्प्रचार से युवा भ्रमित नहीं होते, देश का युवा पीएम मोदी के साथ है। तो देखिए, एबीवीपी ने 3 पद पर जीत हासिल की है और इसको लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लगातार बधाई दी जा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवा जेन जी ने आईना दिखा दिया।